everyone, welcome back to my YouTube channel English by Annapurna. Our today's topic is future perfect tense. ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। इसका रूल क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसके नाम से ही क्लियर होता है कि काम एकदम कंप्लीट हो गया रहता है, मतलब अब कुछ ना बाकी है ना ही जारी होने वाला है, यानी कि काम कंप्लीट है। तो इसका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके जो हिंदी वाक्यों में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे आप कि इसके जो हिंदी वाक्य हैं उसमें आपको लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि दिया होगा, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लास्ट में चुका होगा, चुके होंगे, ये सब दिया रहेगा। तो इसका जब हम फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, एज यू नो दैट इन द ऑल सेंटेंसेस वी ऑल टेंसेज वी हैव टू टॉट अबाउट द 4 सेंटेंसेज, यानी कि हम हर टेंस में हम 4 पार्ट को कवर करते हैं, यानी कि 4 सेंटेंसेस के रूल को समझते हैं और उसको फ्रेम करते हैं। ये जो हमारा न्यू टॉपिक है, ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो न्यू टॉपिक है, इसमें आज हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इम्परेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल और सेल के बाद हैव का यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल और सेल है। आपको पता है फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल सेल होती है। देन ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें क्या होगा कि विल सेल के साथ ही हैव का ही यूज होगा, या फिर आप विल हैव का यूज करिए या फिर सेल हैव का यूज करिए, ठीक है। तो विल और सेल के साथ ही हैव का यूज होगा। एंड एक चीज इसमें याद रखनी है कि इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज होगी, यानी कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा। देन ऑब्जेक्ट, अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है, सी विल हैव ईटन द फूड, वह भोजन कर चुकी होगी। यहाँ पे चुकी होगी यानी कि काम समाप्त हो चुका होगा, और भविष्य काल में काम समाप्त हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे चुकी होगी दिया है। और जैसा कि यहाँ पे सी है इसीलिए चुकी होगी, अगर ही रहता तो चुका होगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सी का यूज किया। देन विल और सेल के साथ, तो सी के साथ आपको पता है कि विल का यूज होगा, विल हैव। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का ईटन हो गया है, देन द फूड, तो ये हमारा हो जाएगा सी विल हैव ईटन द फूड, वह भोजन कर चुकी होगी। नेक्स्ट है ही विल हैव कम, वह आ चुका होगा, यानी कि काम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे ही विल हैव कम, वो आ चुका होगा, तो वह के साथ विल का यूज हुआ है, देन हैव, देन कम। अब देखिए यहाँ पे जो कम है वो हमारा हो जाएगा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है नंबर 3 इज आई शैल हैव गॉन टू रसिया, आई शैल हैव गॉन टू रसिया, मैं रसिया जा चुका हूँगा, यानी कि चुका होगा, यानी कि ये काम समाप्त हो चुका है, वो भी फ्यूचर में काम समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे आई के साथ हमने सेल का यूज किया है, जैसा कि आपको बताया गया है कि केवल 2 सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सब सेंटेंसेस के साथ विल का यूज होता है। तो यहाँ पे आई शैल हैव, आपको पता है कि सेल और हैव के साथ ही सेल और विल के साथ ही हम हैव का यूज करेंगे। सो आई शैल हैव गॉन टू रसिया, मैं रसिया जा चुका हूँगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये तो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिसमें नहीं का यूज हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज होता है उसे हम नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे। अफर्मेटिव के जैसे ही रूल है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, कहाँ होगा वो भी समझ में आपको आएगा। देन सब्जेक्ट के बाद विल सेल, यहाँ भी विल सेल लगा है, सब्जेक्ट लगा है, फिर विल सेल, फिर हैव, यहाँ भी हैव लगेगा, और हैव के तुरंत बाद ही नॉट का यूज हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर विल सेल, देन हैव, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम करते हैं, तो क्या होगा, जितेंद्र विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट, जितेंद्र मार्केट नहीं जा चुका होगा, जितेंद्र बाजार नहीं जा चुका होगा। तो यहाँ पे चुका होगा आया है, और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितेंद्र है, जितेंद्र इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाया, विल।
जितेंद्र विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गो का हो जाएगा गॉन। लास्ट में हम टू मार्केट लिख के कंप्लीट करेंगे। देन है वी शैल हैव नॉट रीड दिस बुक, मतलब वी शैल हैव नॉट रीड दिस बुक, हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वी शैल हैव नॉट रीड दिस बुक, हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे वी के साथ हमने शैल का यूज किया, देन हैव, देन नॉट, देन रीड दिस बुक। यहाँ पे देखिए शैल और हैव के बाद ही नॉट का यूज हुआ है। हमारे ये जो लास्ट सेंटेंस है वो है सी विल हैव नॉट ईटन द फूड, वह भोजन नहीं कर चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे सी विल हैव और नॉट का यूज हुआ है। इसे मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके हिंदी वाक्यों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आएंगे, और काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब काम में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कंप्लीट हो चुका होगा। और उसका रूल क्या है, तो अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, देन विल हैव या शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट, फिर विल शैल हैव, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट का देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो आई होप आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट टू में हमारा क्या होगा, इंपरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके रूल को हम समझेंगे एंड उसे फ्रेमिंग करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।